स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। यदि आप क्लास 12th में हैं और आपकी अंग्रेजी में राइटिंग बहुत बेकार है तो आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि हम कैसे लिखें कि जितना लिख रहे हैं उसका पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको यही तरीका बताने जा रहे हैं और ये तरीका आपके लिए काफ़ी कामगार होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर सन 2022 का अंग्रेजी का पेपर है जो कि नए पाठ्यक्रम का है। पेपर सेट जो है आपका 316 EH है और इस पेपर का हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, लेकिन हमारी राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि यदि आप ऐसे लिखते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होने पर कैसे लिखा जाए यही आपके मन में सवाल रहता है। तो जैसे आपका ये सेक्शन ए है जो कि आप सभी को पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन होता है। ये पूरा एक पैरा दिया जाएगा और इस पैरा से यहाँ आपका क्वेश्चन पूछेगा और आपको इन्हीं क्वेश्चनों के क्या लिखने हैं, आंसर। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले काली पेन से यहाँ सेक्शन ए कोष्टक में रीडिंग लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर आपका लिखा था एग्जैक्ट आप यही करिए। यहाँ क्या लिखा था, सेक्शन ए रीडिंग, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखिएगा सेक्शन ए, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप लिखिएगा और पहले का जो यहाँ पर आंसर होगा, जो यहाँ पहला आपका क्वेश्चन है, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, तो इसका जितना उत्तर बन पड़ता है आपने इस तरह से लिखा। फिर अगला उत्तर लिखने के लिए कम से कम 2 लाइन छोड़ दीजिए, तो एग्जामिनर जो है आपका पूरा अच्छे से पढ़ेगा और जब उसको पढ़ने में समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा नंबर वो दे देगा। उसके बाद बी नंबर का आंसर लिख दीजिए और सी नंबर प्रश्न का भी आप आंसर लिख दीजिए, ठीक। और इसमें आपका डी नंबर का भी प्रश्न होता है, उसका भी आप आंसर लिख दीजिए। अब आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर आएगा, ये आपका ABCD हो जाने के बाद ये सेक्शन बी राइटिंग का है, ठीक। तो इस दूसरे वाले प्रश्न के लिए यहाँ पर E नंबर क्वेश्चन भी था, तो उसका यहाँ पर आपका आंसर लिख दिया गया है। तो आप फिर से क्या करिए, मैंने बताया आपको कि आपको ऐसे फिर सेक्शन बी कोष्टक में राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और उसके बाद यहाँ पर इसमें पूछा था राइट एन आर्टिकल एनी, यहाँ पर आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया था। तो ये आपके 3 मतलब की हेडिंग दी गई है, तो जिसमें आपको एक हेडिंग पर आर्टिकल यहाँ पर लिखकर दिखाया गया है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नंबर मिलेगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा जितना समझ में आया हमको उतना आर्टिकल हमने इसमें लिख दिया है। आप चाहें तो एक पेज में भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना समझ में आया, हमने यहाँ पर इतना लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, राइट अ लेटर टू मेयर ऑफ द कारपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इसके लिए आपको एक मतलब कि क्या लिखना है, लेटर। तो लेटर लिखते समय देखिए यहाँ पर आप फ्रॉम जो लिखेंगे और ये जो फिर उसके बाद यहाँ पर जो पता लिखते हैं, तो इस तरह से आप लिखिए, फिर टू लगाकर यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए और फिर जो जिस सब्जेक्ट में आप लिख रहे हैं उसकी हेडिंग डालकर इतना लिख दीजिए। आपका साफ दिखना चाहिए, इसी का नंबर वो देंगे आपको। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले पेज पर, ये राइटिंग मतलब कि लेटर का ही है। अब आएगा आपका जो है सेक्शन सी। तो देखिए सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर है और यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो आपको क्या करना है, सेक्शन सी यहाँ पर डाल देना है कोष्टक में ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका आंसर सही है उसको ऐसे लिख दीजिए, फिर जो आंसर सही है उसको ऐसे लिख दीजिए। बस आपको इतना ही करना है, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको गोचना नहीं वहाँ पर, वरना नंबर कट जाएगा। तो ये आप इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो है इस तरह से आंसर जो आपका रहेगा इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद ये आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा इस तरह से लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद लिखने के बाद आपका सेक्शन डी आ जाएगा जो कि आपका लिटरेचर है। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, आप इसका आंसर लिख दीजिए। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर लिख देना चाहिए। उसके बाद उसमें ए और बी जो भी है आप सी लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर मतलब 10 का भी आप यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है इस तरह से आप लिख दीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख दीजिए। तो मुझे लगता है अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।